हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि पार्ट था इंडियन रिवर सिस्टम का। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, जो कि मानसरोवर के पास से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे, जो कि मेन रिवर है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र जो है एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से होते हुए इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से, फिर बांग्लादेश में आती है, फिर ये गंगा से मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। आसम में फ्लो इसका मैदानी भाग में होने लगता है। फिर भारत के बाद पहले तिब्बत से भारत में आती है, फिर भारत से ये बांग्लादेश में जाती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा से मिलती है। गंगा का बांग्लादेश में दूसरा नाम है, उसको हम लोग आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। फिर ये बंगाल की खाड़ी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका ओरिजिन हमारा ट्रांस हिमालयाज़ की जो चोटियां हैं उसमें चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर फिगर में देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा जो फिगर है ये हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन है। यहाँ पे आइए तो हमारा यहाँ कैलाश की पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे पोकरचू ग्लेशियर है, और यहाँ पे हमारा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। यहीं से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट करती है, सोर्स है उसका। ये जो हमारा मानसरोवर झील के पास में है, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालयंस की तिब्बत में, वहीं से इसका ओरिजिनेशन है। इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल में, मतलब ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की कुल जो लंबाई है वो हमारी 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर्स, ठीक। और इंडिया में इसकी जो लेंथ है वो टोटल 916 किलोमीटर है। आप थोड़ा कुछ नाम जान लेते हैं। गंगा का नाम जो है बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। इंडिया में एक रिवर है यमुना, यमुना नहीं, यहाँ पे जमुना है, जे से जमुना रिवर, जमुना रिवर है। तो जमुना रिवर जब दोनों कंबाइन करती हैं, पद्मा और जमुना, तब ये मिलकर बनाती है मेघना रिवर, और मेघना रिवर ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी के पास में। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये हमारी जो है मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत से निकली यहाँ पे चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, फिर ये हमारा यहाँ पे इंडिया में प्रवेश करेगी, फिर ये आते आते यहाँ पे आएगी। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हम याद रख सकते हैं। जैसे पेपर में 1 वर्ड का क्वेश्चन आ गया तो उसमें पूछते हैं कि इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे है। तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से है, या तो पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणियों से है, तो ये ट्रांस हिमालय की कैलाश पर्वत श्रेणियों से है। और झील पूछ ले तो ये मानसरोवर झील के पास में है। ये तिब्बत का रीजन है, यहाँ से तिब्बत में फ्लो होते हुए ये यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे के से अंदर आती है। और यहीं पे ये धियांग जॉर्ज बनाती है। अब यहाँ से आते आते हुए तो यही जो नदी है हमारी, यही हमारी विश्व की सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाती है, माजुली द्वीप, ठीक। माजुली आइलैंड जो है रिवर आइलैंड है, ये पॉइंट याद रखने योग्य है। जो माजुली द्वीप आइलैंड है वो रिवर आइलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये हमारी कुछ ट्रिब्यूटरीज आके इसमें मिलती जाती हैं, यहाँ पे अवसाद लाती है, वही अवसाद इकट्ठा होते जाते हैं तो वो आइलैंड बना देते हैं, ठीक। फिर इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मानस जुड़ जाती है, यहाँ पे
दिबांग रिवर जुड़ जाती है, फिर लोहित रिवर जुड़ जाती है, बूढ़ी दियांग नदी जुड़ जाती है, ठीक। जमुना ये बांग्लादेश में मिल जाती है, गंगा आके मिलती है यहाँ पे, तेस्ता है, संकोश है, ये नदियाँ आके फिर यहाँ पे रिवर डेल्टा बनाती हैं। अब कुछ इसके नाम देख लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके अलग अलग स्थान पे इसके अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो, ठीक, यारलुंग सांगपो। इसका जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पवित्र करने वाला, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम मतलब भारत में इसका नाम धियांग है या फिर सियांग नदी है, ठीक, धियांग या सियांग नदी। और दिबांग इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है। जो माजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अभी हमने देखा था कि यहाँ से नदी आती है तो यहाँ पे अवसादों मतलब क्या नाम है, कीड़े पत्थर सब लेके आती है, कंकड़ पत्थर वो सब यहाँ पे इकट्ठा होते जाते हैं और ये रिवर डेल्टा का रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अभी हमने जो पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो माउथ है इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर्स का, वो हमारा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में ट्रांस हिमालयाज में है, मानसरोवर झील के पास में। माउथ इसका बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ ये डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके नाम भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तिब्बत में यारलुंग सांगपो है, भारत में इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम धियांग है, असम में ब्रह्मपुत्र दो नदियों के मिलने के बाद दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है नाम, ठीक। दिबांग नदी और लोहित नदी जब मिलती हैं तब जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। वही हमने नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है। दो नदियाँ दिबांग और लोहित आकर मिलती हैं यारलुंग सांगपो से अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जो तिब्बत है वहाँ पे इसका नाम यारलुंग सांगपो था, बट जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो दो नदियाँ इसमें मिलती हैं दिबांग एंड लोहित, तब जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वही चीज़ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। गंगा नदी का नाम पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना। ये बांग्लादेश में बात हो रही है। गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना। दोनों नदियाँ मिलती हैं तो मेघना के नाम से बहती हैं और यही मेघना रिवर आगे जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक। और जो डेल्टा है पश्चिमी भाग भारत में है, पूर्वी भाग बांग्लादेश में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे नदी डेल्टा होता है। भारत पश्चिमी भाग को सुंदर राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। जो भारत में मैंग्रोव्स का पार्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर्स भारत में बहुत फेमस है और जो यही जो टाइगर है वो भारत का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। यहाँ सुंदरवन वृक्ष पाए जाते हैं, जो डेल्टा बनता है यहाँ सुंदरवन वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों में लोहित नदी है जो कि तिब्बत हिमालय से निकलती है। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट तिब्बत है। इसका माउथ का मतलब है कहाँ पे जाके रेस्ट करती है, तो इसका माउथ जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में है। लोहित रिवर को खूनी नदी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारी ये लोहित रिवर है इसको खूनी रिवर कहते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो रिवर पहाड़ों से आती है तो साथ साथ मिलाती है तो ये रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। अब बात आती है कि इसको हम खूनी नदी क्यों कहते हैं। लोहित रिवर खूनी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जल में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, रेड कलर की सॉइल इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसको खूनी नदी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है वन वर्ड में। इस नदी पे एक पुल बना है, ब्रिज बना हुआ है जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी लंबाई लगभग 9.16 किलोमीटर है, 9.16 किलोमीटर। किबुत्तु शहर जो है भारत का जो है इधर का जो है 97.25 जो ईस्टर्न पॉइंट है भारत का
लॉन्गिट्यूड, वो क्यूबथी शहर है। इसी नदी लोहित नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का पूर्वी बिंदु है, जैसा कि हमने अभी बताया भारत का ये पूर्वी बिंदु है। ये जो हम इंडिया बनाते हैं तो इधर का जो लॉन्गिट्यूड पड़ता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये ब्रिज अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। ये भी एक पॉइंट है याद करनी है। अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्टिंग लिंक बनाता है। अब बात करेंगे सुवनसिरी रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जैसे ही बात आई सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका ओरिजिन जो है तिब्बत हिमालय से होता है। इसका माउथ लखीमपुर जिला आसम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक। अब एक रिवर आती है तीस्ता नदी, ये भी इसकी जो है तीस्ता नदी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेशन इसका जेमू ग्लेशियर में होता है, महान हिमालय में। और इसका जो माउथ है रंगपुर बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जमुना के बारे में, गंगा के बारे में, जमुना नहीं यमुना के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।